प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्ण। अपन कर रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12 का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशन के अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं। और जिसमें एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। आपको सत्यापित कीजिए कि फलन y इक्वल टू e की पावर -3 ऑफ x का अवकलन d2y अपॉन dx और प्लस dy dx माइनस d6y इक्वल टू 0 का एक हल है। तो अपन इसमें लिखेंगे दिया हुआ फलन। सबसे पहले दिया हुआ फलन क्या है? दिया हुआ फलन क्या है? दिया हुआ फलन है y इक्वल टू e ऑफ माइनस ऑफ 3x। ठीक है, चूंकि अब समीकरण करेंगे, दिया हुआ फलन का क्या करेंगे अपन? समीकरण करने पर, डिफरेंशियल करने पर, समीकरण करने पर तो अपन क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx लिखेंगे, dy dx लिखेंगे। यदि इसका अपन अवकलन करें तो 3 आगे आता है, हमेशा e की पावर 3 ऑफ x आता है। क्या था? 3 आगे आता है। ये डिफरेंशियल करने पर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या देते हैं? फर्स्ट देते हैं। तो साइन का आप ध्यान रखना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये माइनस में आएगा। ये इक्वेशन है तो इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे अपन? फर्स्ट देंगे। अब समीकरण नंबर 1 का पूर्ण अपन समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। प्रिय मित्रों, जब भी ऐसा फंक्शन का अपन अवकलन करते हैं तो ये पावर आगे आती रहती है। तो -3 e की पावर 3x इंटू 3, ये ध्यान रखना है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखोगे कि इसका डिफरेंशियल करने पर क्या आता है। तो माइनस का चिन्ह और लगेगा इसमें, ध्यान रखना। और ये 3 आगे आ जाएगा, -3 और माइनस e की पावर 3x इंटू 3। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 9 e की पावर 3x आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या करते हैं? 2 देते हैं। ये करते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये सॉल्व करते हैं तो 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 9 e की पावर 3x माइनस की। ये d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अपन को समीकरण नंबर दिया हुआ जो प्रूफ था उसमें रखना है। अब दिया हुआ समीकरण में अपन रखते हैं। देखो, समीकरण नंबर 1 वो 2 का मान d2y अपॉन dx dy dx प्लस -6 में रखने पर क्या 0 प्राप्त होता है कि नहीं होता? d2y dx स्क्वायर का मान क्या आपके पास आया? 9 e की पावर 3x आया। और यहाँ इसका मान कितना आया? dy dx, इसका मान है -3 ऑफ ex। और यहाँ पे क्या है? y, e का मान किया अपने पास इंटू e की पावर 3 ऑफ x। इसको अपन जोड़ेंगे, ये 6 e ऑफ e की पावर x है, इसको लिख सकते हैं 6। तो देखो 9 e की पावर -3x, ये माइनस माइनस, ये भी 9 e की पावर -3x है। तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो ये आपको वापिस प्रूफ हो गया कि इसको
इसको हल करने पर, ये वैल्यू रखने पर अपन को 0 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 0। इस समीकरण में मान रखते हैं अपन, तो क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखें आप, dx स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये चीज आप अच्छी तरह से देखें, वापिस एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। सत्यापित कीजिए कि फलन y इक्वल टू e की पावर माइनस ऑफ 3x का अवकलन समीकरण d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy dx माइनस 6 ऑफ y इक्वल टू 0 का एक हल है। तो दिया हुआ फलन y इक्वल टू ये है, इस अवकल फलन का, इस फलन का अपन क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर dy dx इसका x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx 3 आगे आ जाता है, 3 e की पावर माइनस x माइनस आगे लगता है। और समीकरण नंबर 1 का वापिस इसका अपन क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। वापिस इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे अपने d2y अपन dx स्क्वायर माइनस 3 e की पावर माइनस ऑफ 3x इंटू 3। तो इसको सॉल्व करते तो माइनस 9 e की पावर माइनस ऑफ 3x आ जाता है। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 का मान समीकरण नंबर इससे व्यापक हल में रखते हैं। d2y अपन dx प्लस dy dx माइनस 6 और y में d2y का मान यहाँ पे रखा, dy dx का मान रखा 6, ये y का मान रखा। तो इसको ये दोनों माइनस किया तो ऐड हो गए 9, माइनस के 9 e की पावर 3x, ये 9 e माइनस 3x, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 0 आ गया। क्या आ गया? 0। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान देने योग्य बात है। तो आप अच्छी तरह से ऐसे क्वेश्चन करोगे। आगे और अपन एग्जाम्पल करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्योंकि प्रिय मित्रों, दिया हुआ फलन है, दिया हुआ फलन, फलन आपके y इक्वल टू a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x, इसको समीकरण नंबर क्या देते हैं? 1 देते हैं। दिया हुआ फलन है आपके y इक्वल टू a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x, इसको समीकरण नंबर क्या देंगे अपन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। समीकरण नंबर 1 का, समीकरण नंबर, ये समीकरण दी हुई है, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो dy dx लिखेंगे इसको, dy dx, इसको अपन क्या करना है? अवकलन समीकरण करना है। dy dx माइनस कॉस का अपन अवकलन करेंगे माइनस a ऑफ साइन ऑफ x और b ऑफ कॉस ऑफ x लिखेंगे। साइन का अपन अवकलन करेंगे तो प्लस आएगा और कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस ऑफ साइन ऑफ x आएगा। इसको समीकरण नंबर क्या देते हैं? 2। समीकरण नंबर क्या देते हैं? 2 देते हैं। देखो, यदि समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का, तो dy dx माइनस a साइन ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x, b cos ऑफ x होगा। ये समीकरण नंबर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है। अब पुनः चूंकि समीकरण नंबर 2 का, समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक, माइनस साइन ऑफ x का अपन यदि अवकलन करते हैं तो माइनस साइन ऑफ x का अवकलन करते हैं तो क्या आता है? माइनस का माइनस रहेगा, साइन का क्या होगा? cos x होगा।
यदि इनको ये कांस्टेंट क्रम है माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स का अपन डिफरेंशियल करेंगे, बी डी वगैरह डी एक्स कॉस ऑफ एक्स का अपन क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो देखो ये तो सेम रहेगा, माइनस ए कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का साइन ऑफ एक्स माइनस ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब प्रिय मित्रों अपन व्यापक समीकरण में रखेंगे, किसमें रखेंगे, व्यापक समीकरण में रखेंगे, तो मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये व्यापक आपका समीकरण था, उसमें मान रखते हैं। आप देखो यहां पे मैं बता रहा हूं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको यहां पे रखना है, एक बार मैं बता देता हूं, इसमें वैल्यू रखनी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो डी टू वाई की वैल्यू आपके सामने आ गई है माइनस कॉस ऑफ एक्स और माइनस बी साइन ऑफ एक्स। अब आपको y की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू है a cos ऑफ x, a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। अब यहां पे ध्यान से देखने पर देखो इधर a cos ऑफ x माइनस का है, a cos ऑफ x प्लस का है, b साइन ऑफ x माइनस का है, b साइन ऑफ x प्लस का है। तो यदि इसको हल करते हैं तो अपन को 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 0। तो ये है प्रूफ सत्यापित हो गया कि यदि y इक्वल टू a cos ऑफ x b साइन ऑफ x का यदि अवकलन करके यहाँ पे वैल्यू रखें तो आंसर क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो थैंक यू प्रिय मित्रों, एक बार वापिस में बदल देता हूं, क्या करना है, y इक्वल टू a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x का अपन को डिफरेंशियल करना है। समीकरण नंबर 1 का दोनों और अवकलन करने पर ये अपन को प्राप्त होता है माइनस a साइन ऑफ x प्लस b साइन cos ऑफ x। इसका वापिस समीकरण नंबर 2 का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अवकलन करने पर x के सापेक्ष माइनस a cos ऑफ x माइनस b साइन ऑफ x प्राप्त होता है। तो अब दिए हुए व्यापक इसमें हल डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई में रखने पर मान हमें 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 0। तो ये हमें प्रूफ हो गया कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहे, जितने अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके नंबर आने के चांस। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।